आगे बढ़ते हैं आया नंबर 34 की तरफ। हुक्म इलाही पर फरिश्तों का हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, जबकि इबलीस का इनकार और तकब्बर। और आपको ये भी मालूम हो जाएगा ये जो सजदा है ये किस कैटेगरी में आता है। और अभी ये सजदा नहीं किया जाता, अब सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात को सजदा किया जाता है। वइज़ और जब कुलना कहा हमने लिल मलाइकती फरिश्तों से उस जुदू सजदा करो लि आदमा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फसजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला सिवाए इबलीस इबलीस के अबा उसने इनकार किया वस्तकबरा और वो हो गया जो तकब्बुर किया और तकब्बुर किया उसने वस्तकबरा काफ बारा से किबर से तकब्बुर करना वो काना और वो हो गया मिनल काफिरीन काफिरों में से। और इसका ये जो पॉइंट है खास तौर पे मेंशन किया गया है कि इस वाक़े से ये मालूम होता है कि तकब्बुर ऐसा खतरनाक ऐसा डेंजरस अमल है कि ये बाज औकात बंदे को कुफर तक पहुंचा देता है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो तकब्बुर करने से बचे। और वो वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सिवाय इबलीस के जो शैतान है सबने सजदा किया और उस शैतान ने इनकार किया और तकब्बुर किया और अपने आप को बड़ा समझा और वो था ही काफिरों में से, मतलब ये इनकार करने वालों में से। उस जुदू को देखिए, उस जुदू सीन जीम दाल से निकला है, तुम सजदा करो। ठीक है, लुगत में अगर आप देखें तो सर झुकाकर आजिजी और फरमाबरदारी जाहिर करने को कहते हैं। और अगर आप शरन इसको देखें तो इबादत के मकसद से जमीन पर पेशानी रखने को सजदा कहते हैं। इसमें नहायत दर्जे की ताजीम है, इसलिए शरीयत ने इसको गैर अल्लाह के लिए हराम करार दिया है। हम सजदा सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को करेंगे। फिर आपके सामने जो है ये इबलीस का नाम है, बा लाम और सीन इसका रूट है, आप अपने पास नोट कर लीजिए। ठीक है जी, इबलीस का रूट अपने पास बा लाम और सीन इसका रूट है। और ये इबलासुन से निकला है, शैतान का नाम है। नाउमीद और धोखा देने वाले को इबलीस कहते हैं। ठीक है जी, जो होपलेस वाली फीलिंग्स हैं और डिसीव करने वाली, ठीक है, नाउमीद और धोखा देने वाले को इबलीस कहते हैं। शैतान जिन्नों में से था, जैसे कि कुरान करीम में इरशाद है काना मिनल जिन्नी, सूरतुल कहफ आया 50 में आपको रेफरेंस मिलेगा, और फरिश्तों के साथ रहता था। अब इसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करते हैं सारी की सारी चीजों को, लेकिन अभी फिलहाल हम आयात को कंप्लीट कर लें। अबा उसने इनकार किया, ये है आपके सामने अबा। और अगेन हमजा बा या इसका रूट होगा। डोंट कंसिडर इट अलिफ बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि कहीं पर भी जब आएगा रूट तो वो अलिफ बा या नहीं होगा, लाइक अलिफ नहीं होगा, रूट हमजा होगा। सो पुट हमजा ऑन इट, हमजा बा या। उसने इनकार किया, अपने इख्तियार से किसी चीज से इनकार करना, यानी मतलब ये ऐसा इख्तियार नहीं है जो कि जिसमें इरादा और नियत शामिल नहीं होती। उसने अपनी अथॉरिटी अपने इख्तियार के साथ इनकार किया। ठीक है, तो यानी शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अब आपके आगे आ गया, इसमें इस्तकबरा काफ बारा से है और तकब्बुर किया, उसने तकब्बुर किया। ठीक हो गया, और अपने इख्तियार से किसी चीज से जो इनकार उसने किया, उसके बाद वो किस चीज का सोर्स बना, इस्तकबरा, उसने तकब्बर किया, उसने अपने आप को बड़ा समझा। ठीक है जी, काफ बारा से है, यानी आदम अलैहिस्सलाम के मुकाबला में शैतान ने अपनी बड़ाई जो है वो जाहिर की और ये किब्र उनसे बना है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, सब फरिश्ते अल्लाह सुब्हाना व तआला का हुक्म बजा लाए और इबलीस के सिवा सब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इबलीस ने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार किया और तकब्बुर किया। अल्लाह ताला के इल्म में तो वो पहले ही काफरों में से था, अगरचे उसका कुफर उस वक्त जाहिर हुआ। ठीक है जी, फरिश्तों को जो सजदा का हुक्म दिया गया था उससे मुराद सजदा ताजीमी है। तमाम अहले इस्लाम का इस बात पर इत्तफाक है कि ये सजदा इबादत नहीं था, क्योंकि सजदा इबादत अल्लाह सुब्हाना व तआला के सिवा किसी और को करना कुफर है और अल्लाह ताला कुफर का हुक्म नहीं देता। तो ये सजदा ताजीम और सलाम के तौर पर था, जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में भी हमें मिलता है कि वो उसके लिए सजदा में गिर पड़े।
اور اس میں پھر اسکالرز کی جو تفاسیر ہیں اس میں یہ ہے کہ اس سجدہ میں، یہ جو اس آیت میں سجدہ مذکور ہے، اس سجدہ میں فرشتوں نے زمین پر پیشانی نہیں رکھی تھی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے جھک گئے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا، ہمارا دین اسلام آیا، تو اس سجدہ تعظیمی کو منسوخ کر کے اس کے بجائے سلام مقرر فرما دیا گیا، جو کہ اب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں۔